हेडलाइन के तौर पर पब्लिश कर रहे हैं और ख़बर ये है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और दूसरों को भी हकीकत के बारे में जानकारी देना चाहिए। आप अच्छा मिसालें देते हैं कि जो दिल्ली ने ये कर दिया, जो कुछ भी कर दिया, दिल्ली की फिलंथ्रॉफी देखे। मैं ये तारीफ नहीं करनी इंडिया की इस वक्त। ए इंसान बहैसियत इंसान बेबस हो चुके, हम बेबस हो चुके हैं। अल्लाह, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी हुई है। हम तुमसे मदद मांगते हैं कि हमें बख्श। कुछ पाकिस्तान में पत्रकार ऐसे हैं जो समझना मुश्किल है कि अपने आप में वो पत्रकार हैं या किसी आतंकी संगठन के सरगना हैं। इन्हीं में से एक है अपना ये ओरिया मकबूल जान। कोई इसका शायद ऐसा हफ्ता नहीं बीतता होगा जब ये गज़वा-ए हिंद की बात ना करे, जब ये अरब से फ़ौज चलेगी, हम यहाँ से मिल जाएंगे पाकिस्तान से, फिर पूरा दिल्ली पे फतेह होगी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं दुनिया की कौन कौन सी कहानियाँ आ जाती हैं। आज यही रो रहे हैं, आज ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिस तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन जा रही है, आर्थिक स्थिति उसकी जहाँ पर जा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से पाकिस्तान टूटने की तरफ जा रहा है, ये समझना मुश्किल है। पहले POK टूटेगा, बलूचिस्तान या सिंध, तो पूरी चीज़ क्या है? पहले उधर हम चलते हैं। असल मसला यह है कि आप मुझे ये बताइए कि आपने करना क्या है यार। आज अब 15 दिन गुजर चुके हुए हैं। इस 15 दिन के अंदर आप मुझे बताइए आपकी वर्कर्स की लिस्ट कहां है जो आइडेंटिफाई करेंगे? क्या ओरिया मकबूल जान जो है वो 4 बंदों की शिनाख्ती कार्ड डाल के उसके अंदर आपके पोर्टल पे जाके पैसे नहीं ले लेगा? ऐलान बजाते खुद जो है इस बात का सबूत है कि भारत सरकार जो है वो कितनी संजीदा है कश्मीर को इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे एज एन इकोनॉमिक हब प्रेजेंट करने में। जी, होने के खतरे से बाहर निकल चुके हैं। वो बात सही नहीं है, क्या वो बात गलत है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बताएं कि अभी तक क्यों नहीं हमें फंड्स मिले, और अगर अभी आगे मिलने वाले हैं तो वो भी बता दें। मतलब इसकी डिटेल तो फिर बतानी चाहिए ना। गवर्नमेंट तो यही चाहेगी ना कि फौरी तौर पर ये कर्जा मिले, ताकि देखें बड़ी तारीफ़ की जा रही थी, ये भी बात है कि इस बात की तारीफ़ की जा रही थी कि इमरान खान की हुकूमत 4 सालों में मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले आई, और इस हुकूमत ने 2-3 महीनों के अंदर आते ही इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, उस खतरे से। और इंसान बेबस हो चुके हैं, हम बेबस हो चुके हैं। अल्लाह, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी हुई है। हम तुमसे मदद मांगते हैं कि हमें बख्श दें। और अपने इमरान खान साहब अपने वजीरों के मुंह के ऊपर टेप लगाएं जो आज भी कहते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी फतह हासिल करेगी। बंद करें उनको, जेल में भेजें उनको। आपके शतुंगड़े जो हैं वो तो साइंस, वो तो समझते हैं कि इस वक्त बहुत जल्दी हम फतह हासिल कर लेंगे। याद रखो, कोई आपके पास रास्ता है आपका? चलो छोड़ दें सारी की सारी, आप पूरी दुनिया के पास रास्ता नहीं मिल रहा, आपके पास रास्ता है। ये बहुत तकलीफदेह बात हो चुकी है इस वक्त कि हम इस वक्त सियासत कर रहे हैं। और मसला सारा यह है, कभी ये तबलीगी जमात को उठा के अगर आप ये को गंद करना चाहते हैं तो आप इस मुल्क की कोई खैर खाई नहीं कर रहे। और लेकिन हमारे जंगलात की लकड़ी चोरी कर करके आज वो 42 से घट के 14% पे आ गया है। इसी तरह हॉस्पिटल्स हैं, सड़कें हैं, तालीम का निजाम है, रोजगार के मौके, कुछ भी तो नहीं है। तो पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से और POJ के से सिर्फ जो है वो लूट मार करता है इंडिया में। वो वहाँ के लेजिटिमेट हिस्से हैं, वो कोई इलीगली ऑक्युपाइड हिस्से नहीं है। क्योंकि वो महाराजा हरि सिंह के 26 अक्टूबर 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत इंडिया के साथ उनको इलाक किया गया उसका। ये जो इलाके हैं, ये पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 के बाद जो कब्जा किया जिन इलाकों पे, ये वो इलाके हैं और इनको इसीलिए मुतनाज़ा इलाका कहा जाता है। नंबर 1 सामने आती है, और वो खबर ये है कि वो फैमिली और वो खातून जिन्होंने एहसन इकबाल साहब के साथ बदतमीज़ी की थी मैकडॉनल्ड्स में, और वो वीडियो वायरल हुई थी और पूरे पाकिस्तान में उसको कंडेम किया गया था, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे लोगों ने भी उसको कंडेम किया था जो कि PTI की तरफ थे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा, कुछ लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने ये कहा कि वाकई जो लगा कि भाई सेंसिबल लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे तो बड़ी तादाद PTI के फॉलोअर्स की, बल्कि इमरान खान खुद भी ये कहते हैं कि हाँ तो सही तो कहा, फेंटा लगाना चाहिए इनको, तो फेंटा इस्लामाबाद से फेंटा लगा के निकाल दो इनको, ये कहा करते थे वो अपने धड़। PMLN यानी कि मुस्लिम लीग नून या दूसरी पार्टियाँ
पीपल्स पार्टी भी ऐसा शुरू कर दे और अपने सपोर्टर्स को ये कहे कि तुम्हें पीटीआई का जहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन या बंदा नजर आए उसके साथ तुम ऐसा ही सलूक करो, तो फिर हमारे मुल्क का बनेगा क्या। अब ये बात उनके जहन में थी क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि देखिए दूसरी तरफ से भी ऐसा रिएक्शन आना शुरू हो गया, जिस तरह मैंने भी कहा था, तो ये तो खून की नदियाँ बह जाएंगी सड़कों पर, इस तरह की मारकुटाई देखने को मिलेगी। अब उनके भी बच्चे हैं, वो भी स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन्होंने सोचा होगा ऐसा ना हो कि अब इस तरफ से भी ये बैकलैश आया और इनके लोग हम जहां भी निकलें, क्योंकि तस्वीरें हो चुकी थी वायरल, सब देख चुके थे। पुरअमन धरना कि भाई आप लोग हम बिजली दें, मुफ्त बिजली दें, पानी दें, हमें जो है सब्सिडीज हमारी जो यूनाइटेड नेशन ने डिस्प्यूटेड एरिया हमारे लिए मुख्तस किए हैं उनको बहाल करें, आपने उनको खत्म कर दिया है एक्सेट्रा। बकरा और शहबाज गिल और उनके साथ और भी साथी, अब वो बकरा है जो कि कुर्बान करना था। अच्छा, अभी उसकी कुर्बानी नहीं हुई, वो साथ ही खड़ा है, खड़े बकरे के साथ ये खड़े होकर फातिहा पढ़ रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। समझ नहीं आ सकी इस बात की, ये तो कुर्बानी के बाद नहीं फातिहा किया जाता कि खड़े बकरे पर, ये जिंदा बकरे पे आपने कर लेना होता है, ठीक है ओके। लेकिन उस पर ये तस्वीर वायरल इसलिए हुई कि लोग ये सवाल कर रहे थे कि शहबाज गिल उसमें आंखें बंद करके बहुत ही डेडिकेशन के साथ ना कोई दुआ मांग रहे हैं। बता दिया कि ये कहाँ पर पब्लिश हो रहा है। वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और वहाँ पर उनसे जब ये सवाल किया गया IMF के मुतालिक कि IMF का प्लान का क्या है, किस मरहले में और क्या है, तो वहाँ पर उनका ये कहना था कि IMF ने हमसे वो तमाम शराइत मनवाई हैं जो कंडीशंस हम नहीं मान सकते थे, इतनी सख्त और मुश्किल शराइत हमसे मनवाई गई हैं फाइनेंस में। अच्छा, अगर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ऑलरेडी हम समझते हैं बहुत बड़ी अनाउंस करना है कि श्रीनगर में करेंगे। ये भारतीय सरकार की जो विल है कश्मीर को ऊपर लाने की, उसकी गमाज है। और अगर G20 समिट का इजलास या कुछ सेशन जो है वो कश्मीर में श्रीनगर में नहीं भी होते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। अच्छा, अब गनों में पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख तब्दील करके अपने लिए बिजली पैदा करने के लिए वो हाइड्रो पावर प्लांट्स लगा रहा है। हमारे जंगलात जो पार्टीशन के टाइम आजाद कश्मीर जिसको आप कहते हैं, ये 42% जंगलात पे मुश्तमिल था। की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, ये इतनी ज्यादा डीप सीटेड है और ये कभी रिफॉर्म करने की तरफ बढ़े ही नहीं। इनकी बेसिकली जो रवैया रहा वो ये था कि यार एक बुरा वक्त आया है, इसको आप इसको सुलटा लें, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो ठीक होता नहीं है क्योंकि जो अंडरलाइंग कॉजेज हैं वो तो प्रॉब्लम रहती है। इतनी हंसी आती है कई बार सुन के कि हम ब्रिज हैं साउथ एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में और सेंट्रल एशिया के बीच में। भाई साउथ एशिया तो हिंदुस्तान पे है और वो ब्रिज को तो आपने काट ही दिया, तो वो ब्रिज एक लटका हुआ है बीच में, कहीं पे वो जा ही नहीं रहा ब्रिज। जिस तरीके से पिछले 12-15 दिनों में पीओके से जिस तरीके तस्वीरें सामने आ रही हैं, जैसी स्थिति वहां पर बन रही है, शायद कोई जिले के अंदर भी कोई ऐसा कस्बा मोहल्ला नहीं होगा जहां पे प्रोटेस्ट ना हो रहा हो या फिर जहां पर पिछले 15 दिन में ना हुए हो। इस कदर का जो है वो पीओके में एक गुस्सा पाया जा रहा है सरकार के प्रति और फौज के प्रति। देखो, कितना भी आप कर लो, कितना भी आप किसी को चूरन लगा लो मजहब का, कितना भी उसको कह दो कि हम कल को तुमको कश्मीर फतेह करके दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर तुम इतना करोगे, उनकी प्रॉपर्टी पे तुमको कब्जा करवा देंगे, ये दिलवा देंगे वो दिलवा देंगे, ये सब सपने एक समय के बाद फेल हो जाते हैं। वही पाकिस्तान में और खास तौर पर पीओके में आज होता हुआ नजर आ रहा है कि चाहे जितने सपने दिखा दे, जैसे दिखाते हैं ना कि कल तुमको दिल्ली में फतेह करवा देंगे, ये तुम्हारा वो तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, वहाँ की संपत्ति मिल जाएगी। आदमी पूछ रहा है कि अभी तो हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहाँ पे तो हमारे हिस्से की बिजली तुम खा जाते हो, कल को हम कैसे भरोसा करें? क्योंकि बड़ी बात यह है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी कोई हिंदुस्तान के तो सगे नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन क्योंकि अभी हिंदुस्तान को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी करके फ़ायदा इससे मिल रहा है, इसलिए हम उनकी मौजूदा समय में तो तारीफ करेंगे। तो अभी तो वो पब्लिक जो है एकदम पागल हुई पड़ी है, आपस में फूट पड़ गई और जो है झगड़ा चल रहा है। इसी तरीके से आप जो बलूचिस्तान का पूरा प्रोटेस्ट है उसको भी आप देखो, कराची का जो एरिया है, कराची प्रेस क्लब का, वहाँ पर कोई ऐसा दिन नहीं बीत रहा है जब कुछ 500,000 मिनिमम बलोच लोग वहाँ पे ना बैठे रहते हों। कभी कभी संख्या बढ़ भी जाती है, घटती तो नहीं, इससे ऊपर ही जाती है। जिस तरीके से अब पाकिस्तानियों की ये जो थे ना सपना देखते थे बड़े बड़े, अब इनकी जो है वो चीखें भी निकलना शुरू हुई है और इनके जो है अब इनको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी माइंड जो है उसने कबूल लिया है कि बस चंद साल और है, जितना पीओके में जाकर के घूम फिर सकते हो, जितनी सेल्फी बना सकते हो, जितना सब कुछ कर सकते हो कर लो, फौज भी नहीं बचा पाएगी,
कुछ समय के बाद में पीओके जाना है। वो किस तरीके से जाएगा और उसमें कितने महीने या कितना भी समय लगेगा वो अभी उस पर संशय जरूर है पाकिस्तानी हुकूमत में, लेकिन मेन चीज़ ये वो कबूल चुके हैं।